अरे इसे पास नहीं कहते हैं मित्सी। वैसे तुमने क्या ये सब सस्ते के लिए किया है? ये तो पुराना है। पुराना तो है, पर यहाँ हॉट स्प्रिंग है और खाना भी साथ में ही था, वो भी बहुत सस्ते में। जल्दी कीजिए, मुझे अंदर जाना है। मेरा स्वागत कीजिए। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। ओह हेलो। हम नोरा फैमिली है, हमने बुकिंग करवाई थी। मुझे आपका ही इंतजार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे रुको रुको रुको, दरवाजा मत खोलना, अब स्नोमैन गल जाएगा। माफ कीजिएगा, तुम कर क्या रहे हो? बिना पूछे ऐसे मत छुओ शिनचैन। ठीक है, लगता है इसमें आपकी काफी जरूरी चीज है। आपने सही पहचाना, पर ये तो एक स्नोमैन है ना? हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम स्नोमैन नहीं है। अच्छा। हंसी वादियाँ। हेलो, यहाँ और भी लोग रहने आए हैं। चलो अच्छी बात है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। काफी ठंड है, उसे बंद करो। ठीक है। मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा। ये भी अलग ही परेशानी है यहाँ की। पर यहाँ सस्ता है। हाँ, खाने से पहले नहा लेते हैं मित्सी। हाँ, पहले मैं बाथरूम जाऊंगा। अब नहाने नहीं गई? मॉम ने कहा है कि वो पहले जा रही हैं बेटा। कितनी ठंड है, नहाने के बाद और लगेगी। अच्छू, भैया, अच्छू। अरे क्या ये भी मेहमान है? अब कर भी क्या सकते हैं, इतनी सर्दी में तो जुकाम होना ही था। हेलो, आइए, कैसी हैं आप? लगता है लेडीज के लिए हॉट स्प्रिंग इस तरफ है। तुम अंकल जैसे हो, पर पानी सच में अच्छा है। देखो तो कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है हिमावरी। मजा तो बहुत ही आ रहा है। क्या यहाँ भालू भी आते होंगे डैड? अरे भालू इस मौसम में सोते हैं। आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अरे आप ऐसे बन के क्यों घूम रही हैं भला? मैं तो डर गया था। अच्छा, दरअसल मैं जंगल से सब्जियाँ लेने के लिए गई थी। ये देखिए, ये मुझे मेरे पोते ने लाकर दिया है। अच्छा। अरे वाह! ये जगह तो कितनी अच्छी और मजेदार है। दूर है लेकिन है बहुत बढ़िया जगह। यहाँ पर और लोगों को भी आना चाहिए। ये आपके लिए है। शुक्रिया। आप सभी का इस होटल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। माना कि यहाँ पर बर्फ बहुत पड़ रही है, लेकिन होटल के बाहर हॉट स्प्रिंग भी है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप सभी को उसका मजा बहुत आया होगा। जी हाँ, आया तो था, लेकिन पर यहाँ पर आते वक्त बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे हाँ, जरा मेरी बात सुनिए, क्या वो स्नोमैन भी इधर आया है? इस बारे में जानना चाहते हो? हाँ, बताइए ना, मुझे जानना है, मुझे जानना है। जी हाँ, बताइए, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, ये करीब 1 साल पहले की बात है। आप तो फिर से शुरू हो गए। प्लीज मुझे बताने दो। हॉट स्प्रिंग टाउन में स्नोमैन फेस्टिवल हुआ करता था। सभी फेस्टिवल के लिए बहुत उत्साहित रहते थे और फिर जिसका स्नोमैन सबसे अच्छा होता था उसे नंबर 1 स्नोमैन का खिताब दिया जाता था। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब है कि उस वक्त आपका स्नोमैन, अरे ये तो उबल गया है, क्या खुशबू है, चखना ही पड़ेगा अब तो इसे। मैं चखता हूँ। अब जरा आगे सुनो। दरअसल हम हॉट स्प्रिंग टाउन से बहुत दूर रहते हैं। बुजुर्ग होने की वजह से हम उसमें हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो बाहर कॉरिडोर में जो स्नोमैन है वो, तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी, ये जो स्नोमैन आप देख रहे हैं ये बड़े ही मशहूर इंसान ने बनाया है और उस मशहूर इंसान का नाम है माइक। माइकल एंजेलो? हाँ, वो हमारे होटल आए थे। सुनिए, मेरा नाम माइक है। दरअसल मुझे कल स्नोमैन कॉन्टेस्ट के लिए जज चुना गया है।
अच्छा सर, तो आपको जज चुना गया है, पर ये बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैंने सुना है कि यहाँ का आउटर हॉट स्प्रिंग कमाल का है। हाँ हाँ, आपने सही सुना है। और उसके बाद स्नोमैन फेस्टिवल खत्म हो गया। माइक सर वापस जाते वक्त मुझसे मिलने आए। मैंने इसे आज सुबह ही बनाया है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। मैंने इस पर साइन भी किया है। अब इसकी कीमत 1 करोड़ होगी। पर इसके गलते ही इसकी कीमत खत्म। क्या? 1 करोड़ रुपए? इसीलिए उसे फ्रिज में रखा हुआ है आपने? जरा सुनिए डैड, 1 करोड़ के कितने चॉको चिप्स आएंगे? अगर एक चॉको चिप्स 10 रुपए के हैं तो तुम 10 लाख ले सकते हो। ये तो बहुत सारे होंगे ना? हाँ, बहुत होते हैं इतने। इसका मतलब वो जो स्नोमैन है वो बहुत ज्यादा कीमती है। अरे नहीं! अरे क्या हो गया? मेरा स्नोमैन गायब हो गया। मैंने अंदर भी देखा और बाहर भी देखा और आपके कमरे में भी जाकर देख लिया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया वो। सिर्फ एक स्नोमैन ही तो था, है ना? माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड ने आपको परेशान कर दिया। पर आपने अपने गेस्ट पर भी शक किया। आपने मेरे डैड पर भी शक किया, लेकिन मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। बताइए ऐसा क्यों किया? कहना चाहिए इन पर भी शक क्यों किया। आप तो जानते हैं डैड, शक का शिकार तो सभी हो जाते हैं। और मैं तो हर वक्त आपके साथ था। आपको किसी और पर शक करना चाहिए था ना। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बिल्कुल। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तो इतना भारी स्नोमैन उठा भी नहीं सकता। मुझे तो बर्फ से एलर्जी है। मैं तो बर्फ को छू भी नहीं सकता। तो फिर आप ही बताइए कि मैं स्नोमैन को कैसे उठा पाऊंगा। अरे हाँ शिनचैन, और तुम सोने से पहले टॉयलेट भी तो गए थे। क्या तब तुम्हें कुछ अजीब लगा था बेटा? जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब रात को वहाँ गया था, स्नोमैन ने मुझे टॉयलेट की लाइट जलाने में मदद की थी। कौन सा बटन होगा? मैंने ढूंढ लिया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये एक छोटे बच्चे की भूल समझ के माफ कर दीजिए ना अंकल। बस चुप हो जाओ। माफ कीजिएगा। अब याद आया, बाथरूम करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, बाथरूम की लाइट फर्स्ट वाली है। चलो वापस चलती हैं। मैं हाथ धोने के बाद नल का बंद करना ही भूल गया। यहाँ के मालिक और मालकिन भी बाहर आ रहे थे। चलो अब यहाँ की सफाई का काम पूरा कर लेते हैं। मैं वहाँ बर्फ से पिघले पानी को साफ करके आता हूँ, क्योंकि अगर वो जम गया तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर मैडम टॉयलेट गई। हाँ, उसके बाद तो ये जल्दी ही वापस आ गई थी, है ना? और टॉयलेट से आने के बाद क्या आपको स्नोमैन के बारे में कुछ अजीब सा लगा था? अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं बर्फ साफ कर रहा था तभी स्नोमैन गायब हो गया। आज यहाँ पर सिर्फ आप लोग ही रुक रहे हैं। आप लोगों के अलावा अगर कोई यहाँ पर है तो वो है मैं और मेरी वाइफ। हे, लेकिन चाहे स्नोमैन कितना भी महंगा हो, कोई उसे क्यों चुराएगा? आखिर किसकी हिम्मत है? इनका कहना बिल्कुल ठीक है। अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह पुलिस को बता देंगे। नहीं नहीं, हाँ? हमें इस बारे में अभी बात करनी चाहिए। अभी बात करनी होगी, लेकिन क्यों? आखिर क्या बात है डैड? पहले तो शीशे के अंदर भी ठंड की वजह से धुंधला हो रहा था। जरा हटेंगे आप? अभी भी गर्म है ये। हाँ, अरे किसी ने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया था क्या? नहीं, देखिए अभी भी इसका डायल कोल्ड पर ही है। हाँ है तो सही। किसी ने पहले डायल को वार्म पर कर दिया और उसके बाद उसे कोल्ड पर कर दिया। ऐसा ही हुआ होगा। आपके कहने का मतलब है जो वार्म मोड में है वो स्नोमैन है? इसका मतलब वो गल गया। हुआ होता तो स्नोमैन गलने की वजह से यहाँ पानी पानी हो गया होता। सही कहा। मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में स्नोमैन गल सकता है। मैं सब समझ गया। वो स्नोमैन अंदर बोर हो रहा होगा तो फिर वो बाहर घूमने के लिए निकल गया। बाहर इतनी ठंड थी कि उसने हॉट स्प्रिंग में आराम करने का फैसला किया होगा। क्या कहानी बनाई है शिनचैन? तुम्हारी कहानी का तो जवाब ही नहीं है। बेकार की बातें मत करो मित्सी, समझो बात को। हमें जाना होगा बाहर वाले हॉट स्प्रिंग पर। मित्सी जरा लेडीज वाला हॉट स्प्रिंग भी देख लो। ओह, सुनिए डैड, क्या वो स्नोमैन स्नो वुमन हो सकता है क्या? शायद उसे किसी ने यहाँ डाल दिया होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरे बर्फ साफ करके लौटने जितनी देर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा जरूर।
स्नोमैन को ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा नहा लेता हूँ। क्या कर रहे हो शिनचैन? बेटा यहाँ पर नहाने नहीं आए हैं हम लोग। ऐसा हो तो सकता है। ये बात तो साफ है कि वो स्नोमैन पिघला होगा, लेकिन ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि उसे यहीं डाला गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं उसे। लेकिन अंदर तो आपने देख ही लिया है। बात फिर वहीं आ गई। चलो ऐसा करते हैं, होटल से थोड़ा दूर जाकर ढूंढते हैं उसे। रुक जाइए, मैं कहती हूँ अब बस करिए, बहुत हो गया है। लेडीज हॉट स्प्रिंग में भी कुछ नहीं है। अब बात समझ में आई। इसका मतलब स्नोमैन को हॉट स्प्रिंग में बुरी तरह गलाया गया है। वो आखिर चला कहाँ गया? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ जो भी हुआ है वो बहुत अजीब हुआ है। सही कहा। अगर अच्छी तरह से छानबीन की जाए तो सब पता चल सकता है। जी हाँ। अरे बाप रे, यहाँ पर इतनी ठंड है कि मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। मुझे वापस से बाथरूम जाना है। देख लेना, मैं उस गुनहगार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा तो ये बात है, क्या तुमने बाथरूम जाते वक्त लाइट को इसी तरह से जलाया था? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो इस बच्चे की वजह से ही हुआ है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस 5 साल के मासूम बच्चे को प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। अब अपना मुंह बंद रखो शिनचैन। इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने के पीछे तुम्हारे ही बच्चे का हाथ है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्नोमैन यहाँ से बाहर चला गया। मेरी बात सुनिए, स्नोमैन को भूल जाइए। भूल जाऊं उसे? ये बात बिल्कुल मत भूलो कि वो स्नोमैन एक बड़े ही फेमस इंसान ने बनाया था, और याद रहे कि वो स्नोमैन मेरे लिए बहुत ही कीमती था। स्नोमैन इस जगह पर पूरे 1 साल से था। मुझे तो लगता है कि वो आप ही से परेशान होकर किसी दूसरी जगह पर चला गया होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो जरूर हॉट स्प्रिंग गया होगा। बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें तो कोई शक नहीं कि हुआ तो ये डायल को वार्म मोड पर करने से ही है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि स्नोमैन गल क्यों रहा है। अब स्नोमैन की जगह सिर्फ बर्फ के 2 गोले ही रह गए थे। मैंने उन्हें हॉट स्प्रिंग में फेंककर डायल को फिर से कोल्ड पर कर दिया और सारा पानी अच्छी तरह से साफ कर दिया। तो ये सब आपने किया? जो कुछ भी हुआ उसमें शिनचैन की भी गलती है। पर इनकी कहानी से भी कुछ पता नहीं चलता, सबूत की कमी जो है। पर वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, नजर नहीं आया। क्या आप लोगों में से किसी ने उसे देखा है? लगता है उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए वो यहाँ से हॉट स्प्रिंग में चले गए हैं। ओहो, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, अंदर जाकर देखना पड़ेगा। आखिर मिल ही गया। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। इनके मालिक को तो शक भी नहीं हो सकता था कि स्नोमैन के अंदर ये सब हो सकता था। ए, सुनो, तो तुम ही हो वो चोर जिसकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। और अब तुम हमारे साथ चलोगे। अब आया ना मजा। अच्छा, तो ये एक चोर था। हाँ, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? ये यहाँ फेस बदल कर आया था, और हाँ, स्नोमैन के अंदर चोरी का सामान लेकर आया था।